नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस दशा के बारे में हम बात करेंगे वो है सूर्य की दशा, सन की महादशा। सन की महादशा और अलग अलग जो अंतरदशाएं हैं वो जो आएंगी इसके दौरान, उसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। दोस्तों, सन की महादशा जो है वो लास्ट करती है 6 ईयर्स के लिए, 6 साल के लिए, और सबसे छोटी जो है ये दशा मानी जाती है आफ्टर केतु। केतु की 7 साल है और सूर्य की जो है वो 6 साल की दशा होती है। आती किसके बाद है दोस्तों? ये आती है शुक्र की दशा के बाद, शुक्र की 20 साल की दशा, एंड देन सूर्य की जो महादशा है वो स्टार्ट होती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले समझते हैं कि सूर्य जो है वो दर्शाता किस चीज़ को है। सूर्य देव जो हैं दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सारे ग्रह जो हैं वो इनके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के। तो सूर्य जो है वो राजा है। सूर्य जो है वो ईगो को दर्शाता है, वो प्राइड को दर्शाता है। अब नेचुरली सारे चक्कर लगाते हैं। अब राजा जो है वो हमेशा अपनी प्रजा से सुपीरियर होता है, तो इसलिए जो है उसमें थोड़ी अकड़ होती है, थोड़ी ईगो होती है अपनी गद्दी की, अपनी सिंहासन की। तो राजा जो है ईगो हमेशा रखता है, तो सूर्य ईगो को भी दर्शाता है। सूर्य जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी दर्शाता है, सरकार को। और हमारे दोस्तों पिता जो है लाल किताब के हिसाब से वो भी जो है वो सूर्य का रूप माने जाते हैं। और सूर्य जो है वो लीडरशिप है। सूर्य एक लीडर है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, स्लेव नहीं है, लेबर नहीं है। तो सूर्य जो है वो ऑर्डर देना पसंद करता है, तो सूर्य जो है वो एक लीडर भी है। दोस्तों, अब बात करेंगे जितनी भी अंतरदशाएं जो हैं इसके साथ लगती हैं सूर्य की दशा। जब सूर्य की दशा दोस्तों स्टार्ट होती है तो सबसे पहले अंतरदशा जो है वो सूर्य की ही आती है। तो जैसे ही शुक्र की जो दशा समाप्त होती है, शुक्र जो है बहुत ही एक हंसमुख प्लैनेट है और खुशी का प्रतीक है और शुभ ग्रह है। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों, सन जो है वो गुस्से को दर्शाता है और थोड़ी अकड़ को दर्शाता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि सूर्य के साथ जब सूर्य की अंतर्दशा आती है स्टार्टिंग में, जो कि दोस्तों पीरियड रहता है 3 महीने 18 दिन का, तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर तो आपका सूर्य जो है वो बलवान होकर बैठा है, एग्जॉल्टेड बैठा है, जैसे मेष राशि में बैठा है या अपनी ही राशि सिंह राशि में बैठा है और किसी दुश्मन के साथ नहीं बैठा है, एफिलिक्टेड नहीं है, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि इसमें आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया जो है वो शुरुआती टाइम होता है सूर्य के साथ जो सूर्य आते हैं। तो सूर्य क्या है? रोशनी है। तो आपकी ज़िंदगी में एक रोशनी ले आते हैं। जो भी आप प्लानिंग करते हैं, जो भी आप सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। सूर्य जो है आपको पूरा आपकी लाइफ में और आपकी किस्मत को जो है वो रोशनी देता है। पैसा जो है वो बढ़ता जाता है और मान सम्मान आपका बढ़ता है, आपकी एक वैल्यू बन जाती है घर पर भी और सोसाइटी में भी। जो आप काम कर रहे हैं तो आपकी पुकार जो है वो ज़्यादा हो रही है। जो भी आपका नाम है उस नाम से काफ़ी पुकारा जाता है घर में भी और जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर भी। प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस इसमें बन जाते हैं, प्रमोशन के चांसेस होते हैं। और ऐसा होता है कि आप अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी से होगा, अदरवाइज़ ट्रांसफ़र इसमें नहीं होता है। ये चीज़ें भी दोस्तों देखी जाए थी, मतलब ट्रांसफ़र आपको दुख देकर नहीं होगा, आपकी मर्ज़ी अगर आप चाह रहे हैं तो ही होगा, इसमें ये चीज़ देखी जाती है। रेपुटेशन जो है आपकी, मैंने बताया, सोसाइटी में होती है, आपके कार्य क्षेत्र में होती है और घर पर भी जो आपके रिलेटिव्स इत्यादि हैं आपकी खूब सारी जो है इज्जत करते हैं। मिनिमम ब्लॉकेजेस होते हैं। ये 3-4 महीने का, 3.5 महीने का जो टाइम है इसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं आती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, सेहत भी ठीक रहती है एंड ऑल ओवर जो है वो सक्सेस ही इसमें दोस्तों मिलता है। लेकिन अगर आपका कुंडली में सन अफ्लिक्टेड है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, दृष्टि है या कुछ भी ऐसे गलत घरों में या गलत राशियों में बैठा है, तो दोस्तों इसमें कमी आती है और इसके विपरीत जो है वो रिजल्ट हो जाते हैं। सबसे पहला रिजल्ट तो ये है कि एंगर इश्यूज आ जाएंगे, गुस्सा आपका बढ़ जाएगा, पॉइंटलेस गुस्सा हो जाएगा, किसी भी फालतू कोई चीज़ में आप भड़क जाएंगे, चीज़ें उथल पुथल कर देंगे। तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है ओनली इफ इट सन इज़ अफ्लिक्टेड। और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाना, खर्चा कम हो जाना, ये भी चीज़ इसमें दोस्तों देखी जाती है, क्योंकि सूर्य जो है एक्सपेंसेस को भी दोस्तों दर्शाता है आपकी इनकम से। ट्रांसफ़र्स फिर मैंने आपको बताया कि उसमें नहीं होंगे, इसमें आपकी मर्ज़ी के विपरीत जो हैं वो ट्रांसफ़र्स हो जाएंगे। जॉब में नुकसान होगा या जॉब आपको बदलनी पड़ सकती है या कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है, घर में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, फैमिली से आपको तू मैं उनके साथ हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस आपके स्पाउस के साथ जो है वो भी इसमें दोस्तों देखी जाती है। और सन खराब होता है तो गवर्नमेंट के
रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो सरकार के रिलेटेड कोई जीएसटी चोरी की तो उसमें रेड पड़ गई या इंक्वायरी होगी, तो कुछ ऐसा केस हो सकता है। दोस्तों ये 3.5 महीने अच्छे ही निकलते हैं अगर आपका सन अच्छा है। उसके बाद जो है वो जुड़ जाते हैं साथ में चंद्रमा। अब दोस्तों चंद्रमा जब है सूर्य के साथ जुड़ते हैं तो बोथ आर अगेन फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बुरे रिजल्ट होते हैं। ये दोस्तों जो है 6 महीने के लिए टाइम पीरियड जो है वो रहता है। अब फिर वही बात आएगी कि आपको मून देखना है कि किस हालात में है। अगर तो वो केंद्र में बहुत बढ़िया होकर 1, 4, 7 और 10वें भाव में अच्छा होकर अकेला होकर बैठा है, एफ्लिक्टेड नहीं है, केतु के साथ नहीं है, शनि और राहु के साथ नहीं है, फिर तो ये दोस्तों बहुत बढ़िया एग्जॉल्टेड है, अपनी राशि में है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है आपको आएंगे डेफिनेटली। जो सन में आएंगे वही सन मून में भी आएंगे। फैमिली में एक खुशी का माहौल होगा, आपकी इज्जत होगी, वैल्यू होगी सबके बीच में, और माँ से रिलेशन जो है वो दोस्तों अच्छे देखे जाते हैं। रेपुटेशन अगेन सोसाइटी में भी अच्छी, घर पे भी अच्छी, तो ये चीज़ भी इसमें देखी जाएगी। जॉब में सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस, और कैश, चंद्रमा जो है हम कैश से भी देखते हैं, तो कैश की जो है वो बढ़त होगी, ये चीज़ भी इसमें कॉमनली दोस्तों देखी जाती है। लेकिन अगर मून एफ्लिक्टेड है, जैसे मैंने आपको बताया इन ग्रहों के साथ आ जाता है, राहु केतु शनि के साथ, या दृष्टि या गलत घरों में, तो उसमें दोस्तों प्रॉब्लम्स आती हैं। कैश का चोरी होना इसमें प्रोबेबिलिटी दोस्तों बन जाती है, और इसमें ऑपोजिट रिजल्ट दोस्तों आपको मिलते हैं। अब आपके लव अफेयर्स भी मून से भी हम देखते हैं, तो लव अफेयर्स में कोई धोखा, चीटिंग, कुछ ऐसा भी दोस्तों इसमें देखा गया है। और मन का कारक है चंद्रमा, तो ये देखा गया है कि आप थोड़े डिप्रेस रह सकते हैं, थोड़ा आपको जब जैसे मैंने आपको बताया कि लव रिलेशन में भी कुछ ऐसा हो या धन की हानि हो, तो आप थोड़े डिप्रेस, थोड़े इमोशनल स्टेट में रह सकते हैं, उसमें सन आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये चीज़ भी कॉमनली देखी गई है। अननेसेसरी फाइट्स अगेन इसमें स्टार्ट हो जाएंगी, हो सकता है स्पाउस के साथ हो सकता है घर वालों के साथ हो, तो मून अगर एफ्लिक्टेड है तो ये चीज़ें होंगी। कॉन्फिडेंस जो है आपका दोस्तों काफ़ी इसमें कम भी देखा गया है कि कॉन्फिडेंस की कमी दोस्तों आ जाती है। और दोस्तों ये भी देखा जाता है कि माँ को दर्शाता है चंद्रमा, तो माँ के साथ कोई आपके, या सास के साथ आपके कोई ना कोई वाद विवाद बढ़ सकते हैं, या उन्हीं के कारण आप डिप्रेस रह सकते हैं। उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, या उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो खुश नहीं है तो आप खुश नहीं हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर दोस्तों बनती दिखाई देती हैं। और एक निशानी इसमें ये देखी जाती है कि दोस्तों आपका सन जब भी कमज़ोर होगा, आपके मुंह से थूक ज़रूर निकलती होगी, चाहे सोते टाइम, बोलते टाइम, या कुछ ऐसी यहाँ थूक इकट्ठी होनी, तो ये चीज़ जब हो रही है तो देखा जाता है कि सन डेफिनेटली आपकी कुंडली में कमज़ोर है। आप रेमेडीज़ करके इसको स्ट्रॉन्ग ज़रूर करें। उसके बाद दोस्तों जुड़ जाते हैं सन के साथ मार्स, मंगल जुड़ जाते हैं, जिन्हें सेनापति बोला गया है सूर्य का। सूर्य राजा है, तो मंगल जो है वो उनके सेनापति माने गए हैं। ये दोस्तों पीरियड रहता है 4 महीने 6 दिन का। तो दोस्तों अब दोनों दोस्त हैं, तो इसमें ये देखा गया है कि अब मंगल जो है वो एनर्जी को दर्शाते हैं। सबसे पहले मंगल आप अपने चार्ट में देखिए, मंगल अगर वेल प्लेस्ड हैं, दुश्मनों के साथ, केतु के साथ खासकर नहीं होना चाहिए, बुध के साथ नहीं होना चाहिए, और अगर रोचक योग बना रहे हैं, अगर केंद्र में है अपनी राशि में, तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों इसमें रिजल्ट मिलते हैं। ये 4 महीने आपकी लाइफ के बहुत ही अच्छे दोस्तों होते हैं। प्रॉपर्टी से मिलता है, सुख मिलता है, कुछ लैंड आप खरीदते हैं या लैंड बेचते हैं तो उससे मुनाफा करते हैं, और नया घर खरीदने का योग बनता है, और बेहतर घर का और वास्तु के हिसाब से बहुत ही बेस्ट घर जो है आपको इस दौरान नसीब होता है। ये चीज़ मैंने काफ़ी दोस्तों क्लाइंट्स की उसमें देखी है। लेकिन प्रमोशन भी होती है, जॉब में, बिजनेस में भी तरक्की होती है। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है, जैसे मैंने आपको बताया, मंगल अगर गलत घरों में है या एफ्लिक्टेड है किसी तरह, तो इसमें उलट रिजल्ट होंगे। ज़मीन बिकनी और उसमें नुकसान होना, ये चीज़ें कॉमनली, प्रॉपर्टी बिक जानी, उसमें नुकसान होना, तो खून से देखते हैं हम मंगल को लाल किताब के हिसाब से, तो खून हमारी बॉडी का मंगल है, तो खून के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, बीपी, पल्स या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, कुछ भी खून रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं आपको दोस्तों आ सकती है। ये भी देखा जाता है कि घर पे ये बहुत ही लड़ाका हो जाता है और हर इंसान से लड़ता है, माँ बाप से, स्पाउस से, भाई से, हर से दोस्तों। ये अब मंगल भाई भी है तो मंगल के साथ कोई वाद विवाद, कोर्ट केस दोस्तों बन जाते हैं, तो ये चीज़, और पॉइंटलेस होते हैं एकदम। और पुलिस से डरना, कि पुलिस को देख के डर जाना, हाय मैंने को तो नहीं कुछ कर लिया, या कोई आर्मी वाले को देख के डर जाना, क्योंकि ये सब हम मंगल से देखते हैं। एंड चोरों को देख के डर जाता है ये इंसान की, देख के एज एन अपने घर पे इसको कैश पड़ा है तो उसको ये होगा कि चोर ना आ जाए, तो बहुत ही ज़्यादा घर पे ही रहना स्टार्ट कर देता है, बाहर जाता ही नहीं है, और इसको अपनी
धन हानि का वाया चोरों के थ्रू इसको होता है कि मेरा नुकसान ऐसा कुछ ना हो जाए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देख के डर जाएगा, जीएसटी वाले मार्केट में आए तो उसको हुआ यार मेरे तो इन्हें रेड करने आ गए, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी ये डरना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ें कॉमनली इसमें अगर ये खराब है तो ये देखा जाता है। और दोस्तों मंगल जब भी खराब होगा, सबसे एक निशानी ज़रूर आप अपने आप में देखना, कहीं आप कायर तो नहीं हो रहे। अगर आपको डर लग रहा है मैं उससे जाके मिलूँ ना मिलूँ, उससे बात करूँ ना बात करूँ, हाय वो क्या बोल देगा, ये वो सब चीज़ें, तो मंगल आपका कुंडली में ख़राब हो रहा है या ऑलरेडी है, तो वो थोड़ा कायराना जो है वो क्वालिटीज़ आ जाती हैं, ये कॉमनली देखा जाता है। उसके बाद दोस्तों जब ये पीरियड ख़त्म होता है, उसके बाद शुरू होता है सन और राहु का पीरियड। बहुत ही क्रिटिकल जो है वो पीरियड है। ये रहता है दोस्तों लगभग 11 महीने, 10 महीने और 24 दिन के लिए दोस्तों रहता है। अब दोस्तों कुंडली में भी ये अच्छा योग नहीं माना गया, ग्रहण योग माना गया है। राहु और सूर्य जो है वो अति दुश्मन है, तो दोस्तों दोनों दुश्मन है। तो इसमें ये देखा गया है कि अगर राहु कुंडली में अच्छा है, जैसे छठे घर में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है और बुरी तरह नहीं बैठा है, मतलब बुरे ग्रहों के दुश्मन ग्रहों के साथ नहीं बैठा है, तो ये देखा जाता है कि फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये टाइम होता है आप अपने दुश्मनों को जो है उनके ऊपर विजयी पा लेते हो, पार पा लेते हो। ये सबसे अच्छा टाइम दोस्तों माना गया है। लेकिन अगर सूर्य जो है वो बहुत ज़्यादा कुंडली में स्ट्रांग बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है या कुछ ऐसे घरों में बैठा है और इतना स्ट्रांग सूर्य है और मूलांक भी एक है, तो ये देखा जाता है कि राहु आपको नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी दुश्मन की दिशा में वो प्लैनेट जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है और आपको नेगेटिव रिजल्ट जो है वो ज़रूर देखा। और ये भी देखा जाता है कि जब नेगेटिव रिजल्ट देखा तो सूर्य के साथ राहु आएंगे तो सूर्य भी नेगेटिव हो जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में जो है अपने रिश्ते ख़राब कर लेंगे। फालतू का गुस्सा, इतना गुस्सा इनमें आ जाता है दोस्तों की चीज़ें इधर से उधर फेंक दी, ये चीज़ उधर फेंक दी, अपने बाल नोच लिए, दरवाज़ा पटक के मारा, मतलब इतना गुस्सा जो है पॉइंटलेस जो है वो इनमें आ जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आस्पेक्ट है, कंजंक्शन है आपकी कुंडली में, तो ये देखा जाता है कि ये तो ही विल बर्स्ट विद एंगर, मतलब गुस्से से फूट ही जाएगा, इतना ज़्यादा गुस्सा है। हाथ पैर मतलब हाथापाई भी उस पर आ जाता है और हाथ भी उठाना स्टार्ट कर जाता है। और इसी के चलते डिवोर्सेस, जॉब से डिवोर्स हो जाते हैं कि सीधा ही बोल देता है कि मैंने तेरे साथ रहना ही नहीं है, ये वो। और जॉब में भी दिक्कत आएगी, अपने बॉस को, उसने बॉस ने कुछ बोल दिया तो वो फायर करे ना करे, ये उसको फायर कर देगा कि नहीं मैंने तेरे साथ रहना ही नहीं है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो इतनी सी भी बात सहता नहीं और निकल जाता है, इतना गुस्सा जो है इसमें आ जाता है और गुस्से के चलते नुकसान भी करा लेगा। और सूर्य फादर है, सन खराब होगा तो फादर से कॉन्फ्लिक्ट करके बैठ जाएगा, चाहे वो किसी के रिलेटेड हो, फादर से बहस हुई तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ऐसी चीज़ें भी दोस्तों देखी जाती हैं। तो गुस्से के कारण खुशी जो है वो कम हो जाती है, सन राहु में मोस्टली देखा जाता है। मूलांक एक वालों के साथ ये चीज़ें डेफिनेटली होगी। उसके बाद दोस्तों सन और जुपिटर की अंतर्दशा आती है। ये पूरी दशा का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है और ये रहता है 9 महीने 18 दिन। बहुत ही बढ़िया टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है। और फीमेल अगर आप हैं तो शादी के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। हस्बैंड इसके दौरान सबसे दोस्तों हर गुड क्वालिटीज़ वाला हस्बैंड मिलता है और बहुत ही अच्छा दोस्तों ये होता है योग। गवर्नमेंट कोई अप्लाई करना है जॉब या गवर्नमेंट कोई एग्ज़ाम देना है तो इससे बढ़िया दोस्तों टाइम पीरियड 9 महीने 18 दिन का नहीं होता है। एजुकेशन में बढ़ोतरी होती है, अच्छे नंबर से इंसान जो है वो पास होता है, तो ये चीज़ें जो हैं वो कॉमनली देखी जाती हैं। इसके दौरान ये बोला गया है कि जितनी साधु संतों की सेवा करे और मंदिर में चैरिटी करे, उतना इसके लिए ये टाइम पीरियड जो है वो और पॉजिटिव होता जाएगा। एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, घर पे खुशी की लहर होती है सबके साथ, सारे इसकी वैल्यू करते हैं। अगर आपका नाम राम है तो राम राम ही होगा और जो श्याम है उसको कोई पूछेगा नहीं। ये कॉमनली दोस्तों देखा जाएगा और लव और रिस्पेक्ट इनको भरपूर मिलेगा सब फैमिली मेम्बर से। और हो सकता है एकदम से प्लान बन गया यार चल मसूरी हुए हैं, मनाली हुए हैं, और इसी के कारण बनेगा और सब इसके एक दीवाने हो जाते हैं कि ये फलाना बंदा हमें लेके जा रहा है। तो ऐसे जो है परिवार का यूनिटी जो है वो काफ़ी अच्छी इसमें रहती है, कोई वाद विवाद जो है वो नहीं होता है और खुशी का माहौल होता है। तो ये भी देखा जाता है कि इसके दौरान आप वेट भी गेन कर सकते हैं, ये भी कॉमनली देखा गया है। जुपिटर एक्सपेंशन है तो आपकी टमी को भी थोड़ा एक्सपेंड कर देगा इसमें। एंड गवर्नमेंट कोई भी आपको काम करना है कोई भी रिलेटेड तो आपके लिए अच्छा ये टाइम माना जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जब ये टाइम पीरियड ख़त्म होता है खुशी का और शुभता का, उसके बाद दोस्तों सन के साथ जुड़ जाते हैं सैटर्न, दैट इज़ सबसे मुश्किल घड़ी जो है इस के दौरान। अब दोस्तों 11 महीने और 12 दिन, लगभग 11.5 महीने का टाइम होता है। अब दोनों दुश्मन है तो दोस्तों ये नेगेटिव पीरियड माना जाता है, इसमें पॉजिटिव आपको कुछ नहीं होगा। जितने भी प्लान्स बनाएंगे सब विफल होंगे, सब फेल होंगे और प्लान नहीं बनाना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इसके दौरान आपको नुकसान ही दोस्तों होगा।
सैटर्न जो है वो स्लोनेस को दर्शाते हैं, तो स्लो सब हो जाएगा। जो आप जुपिटर में सब कुछ फास्ट हो रहा था और खुशनुमा हो रहा था, इसमें आके आप लेज़ी हो जाएंगे, बढ़ोतरी किसी चीज़ में नहीं होगी, काम भी स्लो, सब कुछ स्लो, रिलेशन स्लो, सब कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इतने गुस्से वाले आप हो जाएंगे और पॉइंटलेस, कोई कारण नहीं होगा बट गुस्से में आप रहना स्टार्ट कर देंगे। कॉन्फ्लिक्ट दोनों दुश्मन जो है आपके दिमाग में क्रिएट कर देते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं इसके दौरान दोस्तों देखे गए हैं। और यही टाइम होता है कि शुभता से जब अशुभता का टाइम आता है, स्लो होता है, तो लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागते हैं, पंडितों के पास भागते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा टाइम में दोस्तों ये देखा गया है। फादर के साथ इश्यूज आएंगे, सूर्य खराब होगा तो फादर के साथ नेचुरली इश्यूज आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो उनके साथ बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट के साथ कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, कुछ आपके घर नोटिस आ सकते हैं गवर्नमेंट के, बिजली डिपार्टमेंट से या जीएसटी या इनकम टैक्स या कुछ भी ऐसी दिक्कतें दोस्तों आ सकती हैं। तो इसके अंत में आते आते 11.5 महीने में दोस्तों ये देखा गया है कि ये इंसान थोड़ा झुक जाता है और मंदिरों की तरफ भटक जाता है, एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ भटक जाता है, मंत्र जाप करने, ये सब करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब चीज़ें ये स्टार्ट कर देता है। और रील्स देख के रेमेडीज़ बहुत करना स्टार्ट हो जाता है, यहीं से इसकी ये चीज़ों की शुरुआत हो जाती है और ये बेचारा इसमें फंसता ही जाता है। कई तो एस्ट्रोलॉजर भी, आधे अधूरे एस्ट्रोलॉजर भी इसके दौरान दोस्तों बनते दिखाई दिए हैं। पॉइंटलेस ईगो हो जाएगी, फालतू की ईगो, और कुछ समझ नहीं आएगा करना क्या है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, आपकी लेफ्ट आई जो है वो शनि की आंख है, तो इसमें शनि आपको थोड़ा भटका सकते हैं। मोबाइल यूज़ करना और कुछ ऐसी गेम खेलनी जिसमें एक आंख बंद करके आपको निशाना लगाना हो या कुछ ऐसा हो, तो उसमें इसका बहुत जोर आता है। आपको ध्यान रखना है इस आय को कोई नुकसान ना हो, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों ये टाइम पीरियड किसी भी तरह जो है वो निकल जाएगा, बट उसके बाद जो है अच्छा टाइम आएगा, वो है बुध का। जब बुध सूर्य के साथ जुड़ते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। मोस्टली कुंडली में ये जब इकट्ठे होते हैं तो अच्छा ही जो है वो रिजल्ट आपको इसकी दशांत दशा में देते हैं। 10 महीने 6 दिन का जो है वो इसका टाइम पीरियड रहता है। और बुध जब आते हैं, बुद्धि है बुध, तो आपको कुछ नया सीखने का इंटरेस्ट होगा, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी हो या कुछ ऐसा चीज़ हो। और अगर आप बिजनेस में हैं खास करके, तो आपका जो टाइम सन सैटर्न में स्लो था 1 साल, वो अब क्या होगा दोस्तों, बुध आपको कहेंगे कि पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस में थोड़ी लागत से ज़्यादा मुनाफा कैसा कमाया जाए, इसमें कुछ आप चेंजेस ज़रूर लाएंगे इसके दौरान। बहुत अच्छा टाइम होता है और प्रॉफिट आप लेंगे भी लेंगे, अच्छा प्रॉफिट लेंगे, लागत आपकी कम होगी। और हो सकता है कई जो यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है अच्छा स्टार्टअप का ये टाइम दोस्तों माना गया है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि बुध आपको कहेंगे कि नहीं यार, तोलमोल बहुत स्टार्ट हो जाएगा यार, मैं इस साइड से लूँ, ये जीन इतने की 1000 रुपये की है, ये 1100 की है, वहाँ 1200 की आ रही है। तो आप कहोगे यार ये सेम जीन है, यहाँ 1000 की मिल रही है, मैं क्यों 100 रुपया ज़्यादा खर्चूँ, तो इस साइड से तोल मोल करेंगे। अब ब्लिंकिट से इतने की सब्जी आ रही है, फलानी से ये इतने की आ रही है, तो आप कहेंगे नहीं यार यहाँ पे 50 रुपये कम आ रही है तो यहाँ से लूँ। तो ये चीज़ आप ज़्यादा करना स्टार्ट हो जाएंगे इस के दौरान। तो अच्छा ही है दोस्तों, अपने पैसे ज़रूर आप इसमें बचाएंगे। थोड़ी ग्रीड बढ़ जाएगी पैसे को लेकर, पैसे बचाने को लेकर। नई इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे इसी टाइम में दोस्तों, ये अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बुद्धि अच्छी होगी। पढ़ाई के लिए दोस्तों बहुत अच्छा टाइम ये माना जाता है। एक रेमेडी के तौर पर गणेश जी की पूजा करें। बुध को गणेश जी का राइट हैंड ही बोला गया है, तो जितनी गणेश जी की उपासना करेंगे इस दौरान वो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद दोस्तों सन के साथ जुड़ जाएंगे केतु, विच इज़ नॉट अ हैप्पी टाइम। ये आप पहले ही प्रिपेयर रहें। क्यों? क्योंकि केतु हेट सन, दोनों दुश्मन हैं और इसकी दुश्मनी भी अलग है। केतु जो है वो चोरी छिपे बदनाम करेगा, इसकी ईगो को गिराने के लिए, इसका मान सम्मान गिराने के लिए इसको हर्ट करेगा। तो ये दोस्तों 4 महीने और 6 दिन का टाइम रहता है और वर्स्ट पीरियड है पूरी दशा का। इसका जो सिनेरियो है, जो बेइज्जती और जो आपका नुकसान होना है, इसका सिनेरियो सन और मरकरी में बन जाएगा, बट आपका ध्यान उसमें नहीं होगा। लेकिन वो स्थिति जो है इसमें आकर कारगर होगी, जो पीछे कुछ 3-4 महीने पहले ही इसका दोस्तों योग बन जाएगा। जॉब छूट सकती है, बिजनेस में नुकसान हानि हो सकती है, गद्दी जा सकती है, रिलेशन में नुकसान हो सकता है, वाइफ के साथ या किसी के साथ, तो कुछ ऐसा हो सकता। फादर के साथ रिलेशन ज़रूर ख़राब होगा, इसमें कुछ ना कुछ दिमाग में फालतू चीज़ें आएंगी जो कि ट्रैप है, वो गलत है। अब दोस्तों हमारा दिल जो है वो सूर्य है, हार्ट जो है वो सूर्य है, तो हार्ट को कोई दिक्कत आ सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक जैसी नहीं, बट ये है कि जैसे कुछ पेन होनी, कुछ आपने फ्राइड खा लिया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या पल्स की प्रॉब्लम, बीपी हो गया, तो यहाँ पर थोड़ी दर्द होनी, कुछ ऐसा मेजर आपको नहीं होगा, बट फिर भी आपको दोस्तों इसमें मैं अलर्ट दोस्तों कर रहा हूँ। उसके बाद आपके मार्जिन्स कम हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, और एंड में आते आते ये देखा गया है कि इनके घर बिक जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बिक जाती हैं, फर्नीचर एसेट्स बिक जाते हैं, और
बेचारे नुकसान पे भी बेच देते हैं कि नहीं यार चल कोई बात नहीं, जो है ख़त्म करिए वो। तो ऐसी सिचुएशन भी दोस्तों आ जाती है। इट इज़ नॉट अ हैप्पी मोमेंट, ये मैं आपको मतलब श्योरिटी के साथ कहता हूँ। बट आपको फिर भी थोड़ा सतर्क रहना है अपने खासकर रिलेशंस में। इसके बाद दोस्तों एंड में आते आते आप क्या घर पे बैठ जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं, घर पे बैठे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, तो नए नए रास्तों में निकल जाते हैं। बट आप कुछ ना कुछ करना ज़रूर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पैसे की होड़, आपको नीड जो है वो समझ में आ जाएगी अंत में आते आते। लास्ट अंतर्दशा जुड़ती है दोस्तों शुक्र की। सन के साथ जब शुक्र आएंगे तो सबसे पहले अपनी वाइफ का ध्यान रखना है, उनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य में बहुत तेज है, और सूर्य शुक्र जब भी मिलते हैं, शुक्र हमारी वाइफ है, तो उनको हेल्थ की समस्या, दिन के टाइम पे आपको संभोग नहीं करना है, फिजिकल नहीं होना है स्पाउस के साथ, ये आप ध्यान रखें, नहीं तो उनको दिक्कत आएगी। 1 साल का टाइम पीरियड होता है। अब सूर्य और शुक्र दोनों ही एक्सपेंसेस को दर्शाते हैं, लग्जरी और रॉयल लाइफ को दर्शाते हैं, तो एक्सपेंसेस ज़रूर होंगे, ये आपका दोस्तों इसमें कॉमनली देखा जाएगा। और वीनस अगर एक्सॉल्टेड है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, अकेले बैठे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, एफ्लिक्टेड नहीं है तो भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। लग्जरीज़ में आप बहुत ज़्यादा पैसा इसमें कर दोगे, ब्रांडेड चीज़ें, गाड़ियाँ, ये वो कॉमनली इसमें दोस्तों देखा गया है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो शुक्र के आते आपके अफेयर्स भी हो जाएंगे, शुक्र इन चीज़ों को दर्शाता है, तो अफेयर होने के भी चांसेस आपके इसमें लव लाइफ के लिए दोस्तों अच्छा पीरियड माना जाएगा। और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी घर पे, खासकर फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स आपके घर की जो है आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगी, इंक्लूडिंग एवरीवन। वाइफ की आपको दोस्तों बहुत ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन शुक्र अगर ख़राब है, डेबिलिटेट है या बहुत एफ्लिक्टेड है, तो ये देखा जाता है मैरिड लाइफ में खास करके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बाकी का तो मैं श्योरिटी नहीं देता हूँ, बट मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। फैमिली में डिफरेंसेस आ सकते हैं, मदर फादर से या किसी से भी, या फीमेल से या अपनी गर्लफ्रेंड से, ये चीज़ें आपको दोस्तों हो सकती हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ना है, नहीं तो कोई गुप्त रोग होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर शनि देख रहे हैं या शनि साथ है तो गुप्त रोग होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसको आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अपने कर्म जो हैं वो अच्छे रखने हैं। और पैसे का नुकसान भी हो सकता है, शुक्र में हमारी वेल्थ भी है, तो पैसे का कुछ थोड़ा बहुत नुकसान इसमें देखा जाएगा इस साल के दौरान, अगर शुक्र जो है वो पीड़ित हैं। एक टिप है, एक रेमेडी है कि नंदी जी की पूजा करें और शिव जी को जल चढ़ाएं, और साथ ही नंदी जी को उनकी सेवा करें, उनकी पीठ थपथपाएं या उनके पैरों को हाथ लगाएं, उनकी रिस्पेक्ट किसी तरह कीजिए। और गाय की सेवा जितनी हो सकती है इसके दौरान करें। आपका शुक्र इफ्लिक्टेड भी है तो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब मून में आप उसमें जाते हो दशा में, इसके बाद तो दोस्तों एक दशा संधि का 6 महीने का पीरियड आएगा, उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। कुछ होगा नहीं, लेकिन ये है कि दोस्तों एनर्जी चेंज हो रही हैं, एक गुस्से वाले उससे आप थोड़े ठंडे उसमें जा रहे हो, प्लैनेट में, सॉफ्ट प्लैनेट में, तो एनर्जी चेंज होगी तो आप में चेंजेस बहुत आएंगे, तो थोड़ा इरिटेट रहेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये 6 महीने कुछ दिमागी आपको टेंशन आ सकती हैं, बट फिर भी आपको सतर्क रहना है। तो दोस्तों मैंने आपको ये थोड़ा समझाया, लेकिन एक कोट है जो जिसके साथ इसको मैं ख़त्म करना चाहूँगा। दोस्तों अच्छे समय का अहंकार ही जो है वो बुरे समय को निमंत्रण देता है। ये बहुत ही सुंदर कोट है। इसको अगर आप समझ गए तो सन की दशा को आप समझ गए कि अगर आपने अच्छे टाइम में ईगो दिखाई और अहंकार कहीं किया, तो ये है कि समझ लीजिए वो बुरा वक्त आपका आने वाला है। ये चीज़ आप मत कीजिए, क्योंकि सन के टाइम पे आपको हाइट्स जो हैं, मान सम्मान जो है, कुछ भी किसी प्रकार का भी आपको ज़रूर मिलेगा। उसमें बहक नहीं जाना, उसमें अहंकार में नहीं आना। लाइफ को जो है वो सटल रखना है, सबसे प्यार से रहना है और ग्राउंडेड हम्बल रहना है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो की समाप्ति होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से मत जाना प्लीज़, मेरा मनोबल बढ़ता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। पेड कंसल्टेशन लेनी है तो नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें सारी सर्विसेज के रेट्स वगैरह सब लिखे हैं, आप उसको पढ़ के प्लीज़ स्लीप आवर में मैसेज मत करें। 10 बजे के बाद मैं सो जाता हूं, तो मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए। आप मैसेज जो है वो सुबह 10 बजे के बाद या कॉल जो है वो कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू।